ज्योति जगा लो ओम शांति। आज भी बाबा ने अव्यक्त वाणी में कैसे हम बच्चों को व्यवहार करना है, कैसे सोचना है दूसरों के बारे में, कैसे इस सृष्टि को सुख देना है, उसके बारे में बताया है। नए वर्ष पे बाप दादा का आगमन हुआ था, तो उस पुरुषोत्तम संगम युग की बाबा ने विशेषता बताई और हम बच्चों को क्या करना है वो बाबा ने सिखाया। तो चलिए आज की सुनते हैं अव्यक्त वाणी 16 मई 2021, रिवाइज कोर्स 31 दिसंबर 1987 की वाणी है। मुरली का शीर्षक है नया वर्ष, बाप समान बनने का वर्ष। नए वर्ष पर बाबा का आगमन हुआ तो उसके निमित्त बाबा ने मुरली चलाई। नया वर्ष, बाप समान बनने का वर्ष। आज त्रिमूर्ति बाप 3 संगम देख रहे हैं। एक है बाप और बच्चों का संगम, दूसरा है ये संगम युग, ये तो संगम युग तो चल ही रहा है ना, और तीसरा है आज वर्ष का संगम। नया वर्ष आ रहा है, पुराना जा रहा है, तो 3 संगम। आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया तो संगम हो गया। कलयुगी रूप दुनिया जा रही है, सतयुगी आ रही है, तो बीच का जो समय वो संगम युग। और तीसरा ने बाबा ने कहा नया वर्ष आ रहा है, पुराना वर्ष जा रहा है, उसका संगम। बाबा कहते हैं हर एक संगम परिवर्तन होने की प्रेरणा देने वाला है। हर संगम किसका प्रतीक है? परिवर्तन का प्रतीक होता है ना। बाबा कहते हैं संगम युग विशेष परिवर्तन की प्रेरणा देता है। बाप और बच्चों का संगम सर्वश्रेष्ठ भाग्य एवं श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाला है। हमारा मुझ आत्मा का और बाबा के साथ जो संगम होता है वो क्या करता है? श्रेष्ठ प्राप्तियां और श्रेष्ठ भाग्य इसकी अनुभूति कराता है ना। हम सबको अनुभव होता है ना कि बाबा से हमको कितना श्रेष्ठ भाग्य मिला। वर्ष का संगम नवीनता की प्रेरणा देने वाला है। ये जो संगम युग चल रहा है ये किसका है? परिवर्तन की प्रेरणा दे रहा है कि अब कलयुगी दुनिया जाके सतयुगी दुनिया आएगी। बाप और बच्चों का जो संगम हो रहा है वो श्रेष्ठ भाग्य और श्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभूति कराने वाला है। और वर्ष का संगम क्या प्रेरणा देता है? नवीनता की, अब कुछ नया आएगा। तीनों ही संगम अपने अपने अर्थ से महत्व रखते हैं। इतनी सुंदर परिभाषा बाबा ने संगम की बताई। आज सभी देश विदेश के बच्चे विशेष पुरानी दुनिया का नया वर्ष मनाने के लिए आए हैं। 31 दिसंबर को मतलब पुरानी दुनिया का नया वर्ष अगले दिन आएगा ना, उसको ही कहेंगे। बाप दादा सभी प्रकार, सभी साकार रूपधारी व आकार रूपधारी बुद्धि के विमान से पहुँचे हुए बच्चों को देख रहे हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सीधे मधुबन पहुँच जाते हैं, तो वो क्या हो गए? साकार रूपधारी। और दूसरे बच्चे होते हैं जो मन बुद्धि से पहुँचते हैं, वो कौन हो गए? आकार रूपधारी। वो कैसे पहुँचते हैं? बुद्धि के विमान से। और नए वर्ष मनाने की डायमंड तुल्य मुबारक दे रहे हैं। कौन सी मुबारक दे रहे हैं? डायमंड तुल्य। क्यों? क्योंकि सब बच्चे हीरे तुल्य जीवन बना रहे हैं। अंडरलाइन। हम सब कैसा जीवन अपना बना रहे हैं? हीरे तुल्य जीवन बना रहे हैं। बाबा फिर कहते हैं डबल हीरो बने। कैसे डबल हीरो बने हैं? एक तो बाप के अमूल्य रतन हो
हो, हीरो डायमंड एक। दूसरा हीरो पार्ट बजाने वाले हीरो, एक तो बाबा के हम बन गए तो हम क्या हो गए, हीरो डायमंड, अमूल रतन हो गए। और दूसरा हीरो पार्ट हमारा सतयुग से लगा करके अब तक, जैसे दुनिया की मूवी में देखो जो एक्टर होता है मेन हीरो होता है, उसका क्या होता है, पूरी मूवी में उसका पार्ट होता है, बाकी सबके पार्ट थोड़ा आगे पीछे होंगे, लेकिन हीरो का पार्ट सबके साथ होगा। खुश के समय है तो भी होगा, विलन होगा तो उसके साथ भी होगा। मतलब हीरो का पार्ट कोई भी मूवी का पार्ट नहीं जिसमें ना हो। तो ऐसे बाबा क्या कहता है, दूसरा हीरो पार्ट बजाने वाले हीरो हो, इसलिए बाप दादा हर सेकंड, हर संकल्प, हर जन्म की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। डबल अंडरलाइन करना। बाबा क्या करता है, हर सेकंड, हर संकल्प, हर जन्म की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। अगर मेरा संकल्प बाबा की तरफ है तो हर सेकंड हमें मुबारक मिल रही है। बाबा कहते हैं आप श्रेष्ठ आत्माओं का सिर्फ आज का दिन मुबारक वाला नहीं है। दुनिया वालों का क्या है, नया साल आएगा तो एक दिन मनाएंगे। तो बाबा कहते हैं लेकिन आपका आज का दिन नहीं, लेकिन हर समय श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ प्राप्ति के कारण बाप को भी हर समय आप मुबारक देते और बाप बच्चों को मुबारक देते, सदा उड़ती कला में ले जा रहे हैं। हर समय हमारे मन से क्या निकलता है, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। तो हम ये क्या कर रहे हैं, मुबारक दे रहे हैं। तो बाप दादा क्या कर रहे हैं, हमको हर क्षण उड़ती कला में लेकर जा रहे हैं। तो हर क्षण हमारे दिल से बाबा के लिए शुक्रिया निकलना चाहिए। बाबा कहते हैं इस नए वर्ष में यही विशेष नवीनता जीवन में अनुभव करते रहो, जो हर सेकंड और संकल्प में बाप को तो सदा मुबारक देते हो, लेकिन अब इसको अंडरलाइन करना, आपस में भी हर ब्राह्मणात्मा, कोई भी अनजान अज्ञानी आत्मा भी संबंध व संपर्क में आए। अब 3 तरह की आत्माएं बताई बाबा ने। अनजान आत्मा मतलब जिसको बाबा का परिचय नहीं है, कुछ पता ही नहीं चला, वो अनजान हो गई। दूसरा कौन हो गया, अज्ञानी आत्मा, जिनको बाबा का परिचय मिल गया लेकिन इस ज्ञान को समझा नहीं, तो उनको कहेंगे ज्ञान होते भी अज्ञानी। और तीसरे हम ब्राह्मण आत्माएं जो ज्ञान में अच्छी तरह से चल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं हर ब्राह्मण आत्मा, कोई भी अनजान अज्ञानी आत्मा भी संबंध व संपर्क में आए तो क्या करना है, तो बाप समान बन हर समय हर आत्मा के प्रति दिल के खुशी की मुबारक व बधाई निकलती रहे। हर आत्मा के प्रति क्या निकले, दिल की खुशी, दुआएं, मुबारक, चाहे ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, चाहे अनजान हो, सबके प्रति बाबा ने कहा कोई कैसा भी हो, लेकिन आपके खुशी की बधाई उनको भी खुशी की प्राप्ति का अनुभव कराए। क्या कहा बाबा ने, हमारी खुशी की जो बधाई हो उनकी खुशी का अनुभव कराए। बधाई ऊपर से नहीं, अंदर से दुआ निकले, इस आत्मा का कल्याण हो, आत्मा सुखी हो जाए, आत्मा शांत हो जाए। कोई कैसा भी हो, लेकिन आपकी खुशी की बधाई उनको भी खुशी की प्राप्ति का अनुभव कराए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बधाई देना, ये खुशी की लेन देन करना। जो हम एक दूसरे को बधाई देते हैं तो क्या होता है, कहेंगे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, क्या करते हैं बेसिकली उसमें, दिल से सोचते हैं ना इनका कल्याण हो, ऊपर ऊपर से नहीं बोलना, अंदर से। तो बाबा कहते हैं खुशी की लेन देन करना है। किसी कभी भी किसी को बधाई देते तो वो खुशी की बधाई है, दुख के समय बधाई नहीं कहेंगे। तो हर एक आत्मा को देख खुश होना व खुशी देना। बाबा के बच्चों को देख के तो हम मुस्कुराते हैं, एक दूसरे को देख के। जो बाबा के नहीं भी बच्चे हैं उनको देख करके भी मुस्कुराएं, खुशी दें।
तो बाबा कहते हैं यही दिल की मुबारक व बधाई है। क्या दिल की मुबारक व बधाई है? देख कर खुश होना व खुशी देना। बाबा कहते हैं दूसरी आत्मा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने बोली, दूसरी आत्मा भले आपसे कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन आप बाप दादा की हर समय बधाई लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं सदा हर एक को खुशी दो। हो सकता है? हो सकता है। कब हो सकता है? सामने वाली आत्मा कुछ भी दे, कैसा भी व्यवहार करे, अब हम कब कर पाएंगे? जब बाबा ने कहा बाप दादा से तुम बधाई लेते रहोगे, मतलब हमारा कनेक्शन बाप दादा से हर समय जुड़ा होगा। हमारा कनेक्शन किसी दूसरी दुनिया से नहीं जुड़ना है, सिर्फ बाबा से। तो बाबा कहते हैं दूसरा कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन आप बाप दादा की हर समय बधाई लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हर एक को खुशी दो, सदा हर एक को खुशी दो। फिर बाबा ने कहा वो कांटा दें, आप बदले में रूहानी गुलाब दो। क्या कहा बाबा ने? वो कांटा दें, आप रूहानी गुलाब दें। वो दुख दें, आप सुखदाता के बच्चे सुख दो। जैसे से वैसे नहीं बन जाओ, अज्ञानी से अज्ञानी नहीं बन सकते। संस्कारों के व स्वभाव के वशीभूत आत्मा से आप भी वशीभूत नहीं बन सकते। देखिए वो आत्मा तो वशीभूत है, संस्कारों के वशीभूत है, कमजोरी के वशीभूत है। अब उस आत्मा का अगर हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा तो हम भी उसके वशीभूत हो गए। उसका प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े, उसके लिए क्या करना है? मेरा कनेक्शन बाबा से जुड़ा होगा तो मेरे ऊपर बाबा का प्रभाव और मेरा प्रभाव उस आत्मा के ऊपर। तब क्या होगा? वो दुख देगी तो हम सुख देंगे, वो कांटा देगी हम रूहानी गुलाब देंगे। ऐसा बनना है, क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं, सारी दुनिया दादा के बच्चे नहीं है। बाबा ने कहा आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में सर्व के कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की, अंडरलाइन करना, आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में सर्व के कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की, वशीभूत से स्वतंत्र बनाने की दिल की दुआएं व खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे। दूसरी आत्मा का परिवर्तन हो जाए, इसका कल्याण हो जाए। दूसरी आत्मा क्यों कर रही है? क्योंकि वो वशीभूत है, अपने स्वभाव के कारण, अपने संस्कारों के कारण, अपनी कमी कमजोरी के कारण वशीभूत है। अब एक चीज समझना, किसी के पास कांटे होंगे तो हम उसके पास जाएंगे तो क्या लगेगा? हम कांटा चुभेगा, लेकिन हमें कांटा नहीं चुभाना है। बाबा ने क्या कहा? रूहानी गुलाब बनकर उसको देना। उसकी गलती नहीं उस आत्मा की, उसके पास है ही, तो जो जिसके पास होगा वही देगा। हमारा कनेक्शन बाबा से जुड़ा हुआ है, बाबा से हम दुआएं ले रहे हैं तो सबको दुआएं ही देंगे। बाबा ने कहा मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे, क्योंकि आप सभी दाता अर्थात देवता हो। हम सब कौन है? देने वाले, देवता, देने वाले हो। तो इस नए वर्ष में विशेष खुशियों की मुबारकें देते रहो। और सूक्ष्म बात बाबा ने बोली, ऐसे नहीं कि सिर्फ आज के दिन व कल के दिन चलते फलते मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नए साल में हम देते ना, बाबा कहते ये कह के नया वर्ष आरंभ नहीं करना, कहना भले दिल से कहना। कई लोग फिर क्या करते हैं? ऊपर ऊपर से कांग्रेचुलेसन कांग्रेचुलेसन कांग्रेचुलेसन, अंदर पता नहीं इसका ही भला होता जा रहा है, भगवान इसकी ही सुनता है, वो नहीं। तो बाबा ने क्या कहा? कहना भले मुबारक दिल से कहना, लेकिन सारा वर्ष कहना, सिर्फ 2 दिन नहीं कहना। किसी को भी अगर दिल से मुबारक देते हो तो वो आत्मा दिल की मुबारक ले, दिल खुश हो जाए। हमारी मुबारक देते ही उसको महसूस हो, वाइब्रेशन मिले, उसका दिल
खुश हो जाए। बाबा कहते हैं तो हर समय दिल खुश मिठाई बांटते रहना। कौन सी मिठाई बांटना? दिल को खुश करने वाली मिठाई, स्थूल मिठाई की बात नहीं। बाबा कहते हैं सिर्फ एक दिन नहीं मिठाई खाना हो खिलाना। बाबा कहता है ठीक है, कल के दिन मुख की मिठाइयाँ जितनी चाहिए उतनी खाना, उसकी मना नहीं किया बाबा ने। सभी को बहुत बहुत मिठाई खिलाना, लेकिन ऐसे ही सदा हर एक को दिल से दिल खुश मिठाई खिलाते रहो तो कितनी खुशी होगी। तो हमको क्या करना है? सबको दिल खुश मिठाई खिलाते रहना है। हर दिन, हर समय, पूरा वर्ष, तो कितनी खुशी होगी। फिर बाबा कहते हैं आजकल की दुनिया में बहुत सूक्ष्म बात बाबा ने बताई। फिर भी मुख की मिठाई खाने में भी डर है। सब नहीं खा सकते। किसी को डायबिटीज हो तो क्या कहेगा? नहीं खा सकते। लेकिन ये दिल खुश की मिठाई जितनी चाहिए खा सकते हो, खिला सकते हो, इसकी मनाही नहीं है। इसको खिलाने से डायबिटीज नहीं होगा, किसी को नुकसान नहीं करेगी। जितना चाहे उतना खिलाओ, और खर्चा भी नहीं लगना, इसके लिए मार्केट भी नहीं जाना। बाबा से कनेक्शन जोड़ा, आने लगी। बाबा कहते हैं जितनी चाहो ये दिल खुश मिठाई खा सकते हो, खिला भी सकते हो, इसमें बीमारी नहीं होगी। ये मिठाई खाने से गारंटी है बाबा की बीमारी नहीं होगी, क्योंकि बाप दादा बच्चों को समान बनाते हैं। तो विशेष इस वर्ष में बाप समान बनने की यही विशेषता विश्व के आगे, ब्राह्मण परिवार के आगे दिखाओ। जैसे हर एक आत्मा बाबा कहते मधुरता व खुशी का अनुभव करती है। होता है ना, बाबा कहते तो हमको क्या अनुभव होता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत मधुरता अनुभव होती है। वाह बाबा कहने से मुख मीठा होता है, तो सभी लोग मन से बोले वाह बाबा वाह। हुआ ना मुख मीठा? क्यों? क्योंकि प्राप्ति होती है। ऐसे हर ब्राह्मण आत्मा, अब बहुत सूक्ष्म बात बाबा ने बताई, हर ब्राह्मण आत्मा कोई भी ब्राह्मण का नाम लेते ही खुश हो जाए। किसी भी ब्राह्मण की स्मृति आए आपके दिल में तो क्या है, अरे ये तो बाबा के बच्चे हैं, बाबा से कनेक्टेड है, तो आपका दिल खुश हो जाए। और होता भी होगा, आपको कोई ब्राह्मण आत्मा याद आती होगी ना तो बड़ी खुशी होती होगी। अरे किसी ऐसे आत्मा का फोन आ जाए, मैसेज आ जाए तो क्या लगता है, वाह मेरे किसी खास का फोन आया। क्यों खास क्यों हो गया? क्योंकि वो बाबा का बच्चा है। तो बाबा कहते हैं ऐसे हर ब्राह्मण आत्मा कोई भी ब्राह्मण आत्मा का नाम लेते ही खुश हो जाए, क्योंकि बाप समान आप सभी भी एक दो को बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता द्वारा आपस में लेन देन करते हो। कौन सी लेन देन करते हैं? बाबा कहते हैं आपस में एक दो के सहयोगी साथी बन उन्नति को प्राप्त कराते हो। हम सब क्या करते हैं आपस में? कोई आत्मा दिल शिकस्त हो, कोई प्रॉब्लम में हो, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही हो, तो हम क्या कहते हैं, चिंता मत करो, बाबा साथ है, सब हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। और फिर क्या होता है, बाबा की दुआएं, बाबा की शक्तियाँ, और हो जाता है। तो बाबा क्या कहता है, उन्नति को प्राप्त कराते हो सहयोगी बन करके। फिर बाबा कहता है जीवन साथी नहीं बनना एक दूसरे के, लेकिन कार्य के साथी भले बनो। हर एक आत्मा अपनी प्राप्त विशेषताओं से आपस में खुशी की लेन देन करते भी हो और आगे भी सदा करते रहो। तो जब हम एक दूसरे ब्राह्मण आत्माओं से बात करें तो ध्यान रखना है, आज जो महामारी चल रही है उसके बारे में नहीं बात करें, इनको हो गया उनको हो गया उसके बारे में नहीं बात करें, खुशियों के बारे में बात करें, बाबा के बारे में बात करें, बाबा के ज्ञान के बारे में बात करें। और कोई आत्मा इससे पीड़ित है तो उसको कैसे सकाश देना है बाबा से लेकर के, उसके बारे में बात करें। तो ये ध्यान रखना है?
सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मेंटल डिस्टेंसिंग अवश्य करनी है। सिर्फ और सिर्फ मुझे अपना कनेक्शन बाबा से या श्रेष्ठ आत्माओं से रखना है। बहुत लेटेस्ट आया है मार्केट में मेंटल डिस्टेंसिंग। हमारे मन के ऊपर किसी दूसरी आत्मा का प्रभाव नहीं, बाबा को छोड़ करके। तो बाबा कहते हैं लेन देन भी करते हो और आगे भी सदा करते रहना। हम क्या करते हैं, दूसरी आत्मा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे बाप को याद करते ही खुशी में नाचते हैं, वैसे हर एक ब्राह्मण आत्मा को हर ब्राह्मण याद करते रूहानी खुशी का अनुभव करे। इसलिए पहले भी सुनाया था ना, जहाँ आप जाने वाले हो वहाँ लोग फरियाद करें, जहाँ से आप चले आए हो वहाँ लोग याद करें। ऐसा बनना है। बाबा कहते हैं हर ब्राह्मण आत्माएं को याद करते रूहानी खुशी का अनुभव करें, हद की खुशी का नहीं। हर समय बाप की सर्व प्राप्तियों का साकार निमित्त रूप अनुभव करें। इसको कहते हैं हर संकल्प व हर समय एक दो को मुबारक देना। किसी भी आत्मा हमारे सामने आते ही, उसका नाम हमारे सम्मुख आते ही हमारे मन से संकल्प से वाइब्रेशन शुभ भावना शुभकामना के निकले। बाबा कहते हैं सबका लक्ष्य तो एक ही है। क्या लक्ष्य है हम सबका? कि बाप समान बनना ही है, बनना नहीं है, बनना ही है। क्योंकि समान बनने के बिना ना बाप के साथ स्वीट होम में जाएंगे और ना ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएंगे। जब तक हम साथ में नहीं बनेंगे, समान नहीं बनेंगे, तो साथ में जा भी नहीं पाएंगे और साथ में राज्य में भी नहीं आ पाएंगे। जो बाप दादा के साथ अपने घर जाएंगे, अंडरलाइन है, वही ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में उतरेंगे। तो इस समय बाबा के साथ जाएंगे, है ना, तो क्या होगा? ब्रह्मा बाप के साथ सतयुग में आएंगे। ऊपर से नीचे आएंगे ना, सिर्फ साथ जाएंगे नहीं लेकिन साथ आएंगे भी। बाबा कहते हैं फिर, और बाबा ने सूक्ष्म बात कही, पूज्य भी ब्रह्मा के साथ बनेंगे। द्वापर युग में जब हम जाएंगे तो ब्रह्मा बाबा सोमनाथ मंदिर का निर्माण करेंगे, तो उनके साथ साथ हम पूजा भी करेंगे। और मंदिर में जब पूजा होगी उनकी, तो हमारी भी पूजा होगी। तो बाबा कहते हैं पूज्य भी ब्रह्मा के साथ बनेंगे और पुजारी भी ब्रह्मा के साथ बनेंगे। सोमनाथ में जब पूजा करेंगे तो पुजारी बन करके, और जो हमारा स्वरूप है उसकी पूज्य ब्रह्मा बाबा के साथ साथ होगी। बाबा कहते हैं तो अनेक जन्मों का साथ है, लेकिन उसका आधार क्या है उस अनेक जन्मों का साथ का? इस समय समान बन साथ चलने का है। तो धुन लगा दें, बाप समान बनना ही। फिर बाबा ने कहा इस वर्ष की विशेषता देखो। इस वर्ष की विशेषता का नंबर भी है 8-8 है। 8-8 क्यों कहा? बाबा कहते हैं 8 का कितना महत्व है। अगर अपना पूज्य रूप देखो तो क्या है? अष्टभुजाधारी दुर्गा, अष्ट शक्तियाँ भी उसी का यादगार है, अष्ट रतन भी हैं, अष्ट राजधानियाँ भी हैं। तो अष्ट का भिन्न भिन्न रूप से गायन। भागवत भी करते हैं तो क्या करते हैं? 8 दिन की करते हैं। तो 8 का बहुत गायन है। बाबा कहते हैं इसलिए यह वर्ष विशेष बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प का वर्ष मनाओ। कौन सा वर्ष मनाना है? दृढ़ संकल्प का वर्ष। और क्या दृढ़ता करनी है? क्या दृढ़ता करनी है? जो भी कर्म करो बाप समान करो, संकल्प करो, बोलो, संबंध संपर्क में आओ, बाप समान। जो कुछ करेंगे क्या करेंगे? बाप समान। ब्रह्मा बाप समान बनना तो सहज है ना। क्यों? क्योंकि साकार में है। 84 जन्म लेने वाली आत्मा है। पूज्य अथवा पुजारी सभी के अनुभवी आत्मा है। ब्रह्मा बाबा के सब कुछ अनुभव है।
पुरानी दुनिया के, पुराने संस्कारों के, पुराने हिसाब किताब के, संगठन में चलने और चलाने सब बातों के अनुभवी। ब्रह्मा बाबा का तो सब कुछ अनुभव है। हमारी आपकी तरह लौकिक में बाल बच्चे वाले गृहस्थी, बाबा कहते हैं तो अनुभवी को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता है। तो बाप तो कहते हैं कि ब्रह्मा बाप के हर कदम के ऊपर कदम रखो। हम सब ने 18 दिन की जो भक्ति की थी बाबा के 18 कदमों पर चिंतन किया था ना, एक बार फिर से खोल के देख लेने का उसको। तो बाबा के हर कदम पर कदम रखो। एक हंसी की बात है, एक माता जी बहुत भोली थी, तो बाबा ने कहा जैसे मुरली चलाई कि ब्रह्मा बाप के हर कदम पे कदम रखो। तो उस समय साकार की बात है, ब्रह्मा बाबा थे, तो बाबा जा रहे थे मुरली क्लास करा के, और वो माता जी पीछे पीछे उनका जहाँ पैर पड़ता था उस पैर पे पैर रख करके चल रही थी। मतलब भोलेपन की ही बात कहेंगे। ये है श्रीमत रूपी कदम पे कदम। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप के हर कदम के ऊपर कदम रखो। कोई नया मार्ग नहीं निकालना है, सिर्फ हर कदम पर कदम रखना है। ब्रह्मा को कॉपी करो। बाबा कहते हैं इतनी अकल तो है ना, सिर्फ मिलाते जाओ, क्योंकि बाप दादा दोनों ही आपके साथ चलने के लिए रुके हुए हैं। क्या कहा बाप दादा ने, हमारे लिए सूक्ष्मतन में बाबा इंतजार कर रहा है। 50 साल हो गए, हम संपूर्ण बने तो बाबा चाहे स्वर्ग के गेट खोले। निराकार बाप परम धाम निवासी है, लेकिन संगम युग पर साकार द्वारा पाठ तो बजाना पड़ता है ना। शिव बाबा को भी बार बार पाठ बजाने आना पड़ता है। जब तक संगम युग है बाबा हमारे साथ है। इसलिए आपके इस कल्प का पाठ समाप्त होने के साथ साथ बाप दादा दोनों का भी पार्ट इस कल्प का समाप्त होगा। डबल अंडरलाइन करना। बाप दादा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। क्या बोली? आपका पार्ट इस संगम युग पर समाप्त होगा तो इस कल्प का पार्ट समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप समझ लें कि इस कल्प का पार्ट अब समाप्त हो रहा है। वरिष्ठ भाई बहनें, दादियाँ धीरे धीरे जा रही ना, तो अब हम भी जाएंगे थोड़े समय के अंदर, और ये पार्ट हमारे साथ साथ बाप दादा का भी समाप्त हो जाएगा। अर्थात संगम युग समाप्त होकर के सतयुग आ जाएगा। एक बहुत खुशी की बात है। बाबा कहते हैं फिर कल्प रिपीट होगा, इसलिए निराकार बाप भी आप बच्चों के पार्ट के साथ बंधाओ। बाबा अभी से वादा कर रहे, अगले कल्प फिर आएंगे, फिर तुमको अपना बच्चा बनाएंगे, तुमको ही पढ़ाएंगे। तो इससे खुशी की बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती कि हमको जब ऐसी परिस्थितियां दुनिया में आएंगी जो अभी चल रही है, हमको तो भगवान साथी है, बाबा मिल गया तो हम हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं। और बाबा ने वादा किया है कि हम हर कल्प आपके साथ बंधे हुए हैं। शुद्ध बंधन है, अशुद्ध बंधन नहीं है, लेकिन पार्ट का बंधन तो है ना, स्नेह का बंधन है, सेवा का बंधन है, संपूर्ण बनाने का बंधन है, साथ चलने का बंधन है। लेकिन ये बंधन कौन सा है? मीठा बंधन है, गड़बड़ बंधन नहीं। जैसे दुनिया में दिखाते हैं ना, श्री कृष्ण बड़े स्नेह से उखली में बंध गए। इस समय का ज्ञान है, हम परमात्मा के स्नेह के बंधन में आत्माएं बंध जाती हैं। बाबा कहते कर्म भोग वाला बंधन नहीं। दुनिया में किसी से बंधन बांधेंगे तो क्या होगा? कर्म भोग का बंधन होगा, और ये हमारा कर्मयोग का बंधन है। बाबा कहते हैं तो नया वर्ष सदा मुबारक का वर्ष है, नया वर्ष सदा बाप समान बनने का वर्ष है, नया वर्ष ब्रह्मा बाप को फॉलो करने का वर्ष है। तो कितने होमवर्क हो गए? बाप समान बनने का वर्ष, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने का वर्ष, और सदा बाप दादा की दुआओं का मुबारक लेने का वर्ष। नया वर्ष बाप के साथ स्वीट होम और स्वीट राजधानी में साथ रहने के वरदान प्राप्त करने का वर्ष है।
क्योंकि अभी से सदा साथ रहेंगे। अभी का साथ रहना सदा साथ रहने का वरदान है। अभी बाप दादा के जितना हम साथ रहेंगे वहाँ भी साथ में रहेंगे। बाबा कहता नहीं तो बाराती बन करके जाएंगे और नज़दीक वाले संबंधी के बजाय दूर के संबंधी बनेंगे। तो हमको क्या बनना है? बाराती बनना है, साथी बनना है, नज़दीक वाले बनना है या दूर के संबंधी बनना है? तो बाबा के साथी बनना है, बाराती नहीं बनना हमको। बाबा की सजनी बन करके जाना बाबा के साथ। और जो सजनी होती है वो हमेशा साजन के साथ ही रहती है, अलग नहीं होती। तो हमें वैसे बनना है। बाबा कहते हैं कभी कभी मिलेंगे, कभी कभी वाले तो नहीं है ना, कभी कभी वाले तो नहीं है ना। देखो बहुत सूक्ष्म बात है। अगर सतयुग में हम जाएंगे तो एक तो क्या होगा, ब्रह्मा बाबा जो लक्ष्मी नारायण बनेंगे उनके एक तो क्या होगा, उस परिवार के लोग होंगे बहुत खास, और एक संबंधी होंगे जो हर अवसर पर उनसे मिलने के लिए आएंगे। और बाकी जो रॉयल प्रजा होगी वो कभी कभी, साधारण प्रजा तो उस महल को भी नहीं जा पाएगी। तो बाबा कहते हैं पहले जन्म में पहले राज का सुख और पहले नंबर के राज अधिकारी विश्व महाराजा विश्व महारानी के रॉयल संबंध, उसकी झलक और फलक बाबा कहता है उसकी झलक और फलक न्यारी होगी। अगर दूसरे नंबर विश्व महाराजा महारानी की रॉयल फैमिली में भी आ जाओ तो उसमें भी अंतर है। एक जन्म का फर्क भी पड़ जाएगा, इसको भी साथ नहीं कहेंगे। एक जन्म का भी अंतर पड़ गया तो क्या कहेंगे, उसको साथ कहेंगे? तो एक जन्म का भी अंतर नहीं पड़ना चाहिए। बाबा कहते हैं एक जन्म का भी फर्क पड़ जाएगा तो इसको साथ नहीं कहेंगे। कोई भी नई चीज एक बार भी यूज कर लो तो उसको यूज किया हुआ कहेंगे ना, नया तो नहीं कहेंगे। साथ चलना है, साथ आना है, साथ में पहले जन्म का राज्य रॉयल फैमिली बन करना है। कितनी श्रेष्ठ बात बाबा ने कही। क्या कहा? रॉयल फैमिली बनकर करना है। इसको कहते हैं समान बनना। तो क्या करना है? पूछते हैं बाबा, समान बनना है या बाराती बनना है? क्या कहेंगे? समान बनना है, बाराती बनना? तो सब लोग क्या कहेंगे? समान बनना है। बाप दादा ज्ञानी और ज्ञानियों का एक अंतर देख रहा था, एक दृश्य के रूप में देख रहा था। बाप के बच्चे क्या हैं और अज्ञानी क्या हैं। आज की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आज की दुनिया में बिकारी आत्माएं क्या बन गई। जैसे आजकल कोई भी बड़ी फैक्ट्रीज व जहां भी आग लगती है तो आग का धुआं निकालने के लिए चिमनी बनाते ना। आप सब तो देखते होंगे ना, रिफाइनरी में या कहाँ भी चिमनी से ऊपर से स्टैक से धुआं निकलता रहता है। तो बाबा कहते हैं तो आग का धुआं निकालने के लिए चिमनी बनाते हैं, उसमें सदैव धुआं निकलता है और चिमनी सदैव काली दिखाई देगी। धुआं निकलेगा तो क्या दिखाई देगी? काली दिखाई देगी। तो आज का मानव बिकारी होने के कारण किसी ना किसी प्रकार
किसी न किसी विकार बस होने के कारण संकल्प में, बोल में ईर्ष्या, घृणा या कोई न कोई विकार का धुआं निकलता रहता है। इसको अंडरलाइन करें, डबल अंडरलाइन करें। क्या कहा बाबा ने? आज का मानव विकारी होने के कारण, किसी न किसी बस होने के कारण संकल्प में, बोल में ईर्ष्या, घृणा या कोई न कोई विकार का धुआं निकालता रहता है। आंखों से भी विकारों का धुआं निकलता रहता है। और दूसरी तरफ ज्ञानी बच्चों के हर बोल व संकल्प से, फरिश्तापन से दुआएं निकलती हैं। उसका है विकारों की आग का धुआं। दुनिया की बात हो रही। और ज्ञानी तो आत्माओं के फरिश्ते रूप से सदा दुआएं निकलती हैं। कभी भी संकल्प में भी किसी विकार के बस, विकार की अग्नि का धुआं नहीं निकलना चाहिए। क्या कह दिया बाबा ने? सदा दुआएं निकलें। तो चेक करो, कभी दुआओं के बदले धुआं तो नहीं निकलता। अब हमारी सूक्ष्म चेकिंग कि कभी भी हमारे मुख से दुआओं के बदले धुआं तो नहीं निकलता। धुआं निकलता है, इमीडिएट चेंज करें अपने संकल्पों कि नहीं, मुझ आत्मा से ऐसा नहीं हो सकता है, मैं आत्मा ऐसा नहीं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि हम बाबा के दाता बच्चे हैं, देवता बच्चे हैं। तो चेक करो, बाबा कहते हैं कभी दुआओं के बदले धुआं तो नहीं निकलता। गुस्से का धुआं, चिड़चिड़ेपन का धुआं, गलत सोचने का धुआं, तेज आवाज निकालने का धुआं, थोड़ा चिढ़ने का धुआं, किसी की कमी कमजोरी देखने का धुआं, ये सब धुआं नहीं निकलना। किसी की कमजोरी दिखना भी क्या है, हमारे अंदर होगी तो दिखाई देगी। तो ये सबसे बाबा कहते मुक्त रहो। फरिश्ता है ही दुआओं का स्वरूप। तो हम सब आजकल क्या अभ्यास कर रहे हैं? डबल लाइट अव्यक्त सूक्ष्मतनवासी फरिश्ता बनने का। फरिश्ता अर्थात हल्के रहने वाला, अभी अभी आने वाला जाने वाला, सूक्ष्मतनवासी है ना, हर चीजों से न्यारा और बाप का प्यारा। तो बाबा कहते हैं जब कोई भी ऐसा संकल्प आए या बोल निकले तो यह दृश्य सामने लाना। कौन सा दृश्य सामने लाना? मैं क्या बन गया? फरिश्ते से बदल तो नहीं गया? व्यर्थ संकल्पों का भी धुआं है। उस समय क्या समझना? मेरी चिमनी से क्या निकल रहा है? काला धुआं निकल रहा है। फरिश्ते से बदल तो नहीं गया, व्यर्थ संकल्पों का भी धुआं है। अगर व्यर्थ संकल्प भी चलते हैं तो ये भी बाबा ने क्या कहा? धुआं है। आलस अलबेलापन भी धुआं है। वो जलती हुई आग का धुआं है, वो आंधी आग का धुआं है। समझ में आया? जैसे आग जब जलती है तो वो जो चिमनी से निकलता है वो तो पूरी जलती हुई आग का धुआं है, लेकिन जो सुलगता है, धीरे धीरे सुलगता है ना, वो क्या है? आधी आग का धुआं होता है। तो कई आत्माएं देखो ना, किसी की बात को लेकर के अंदर अंदर सुलगती रहती है। सुलगना नहीं है हमें। तो बाबा ने क्या कहा? वो आधी आग का धुआं है, पूरी आग नहीं जलती तो भी धुआं निकलता है ना। तो ऐसे फरिश्ता रूप हो जो सदा दुआएं निकलती रहे। इसको कहते हैं मास्टर दयालु, कृपालु, मर्सीफुल। 3 बात। मास्टर दयालु, कृपालु, मर्सीफुल। तो अभी ये पार्ट बजाओ। अपने ऊपर भी कृपा करो तो दूसरे के ऊपर भी कृपा करो। जो देखा, जो सुना, वर्णन नहीं करो, सोचो नहीं। व्यर्थ को न सोचना है न देखना है, ये है अपने ऊपर कृपा। डबल अंडरलाइन करना। आज बाबा ने क्या कहा? व्यर्थ न देखना ही नैनों से, न इन कानों से सुनना है। यही अपने ऊपर कृपा करनी है। और जिसने किया वह कहा
उसके प्रति भी सदा रहम करो। अर्थात जो व्यर्थ सुना देखा, उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना की कृपा करो। सामने वाली आत्मा ने व्यर्थ देखा, व्यर्थ सुनाया, तो हमको क्या करना? हम तो कनेक्टेड हैं बाबा से, तो हमारे ऊपर प्रभाव नहीं, उस आत्मा के ऊपर उल्टा शुभ भावना, शुभ कामना की कृपा करो। और कोई कृपा नहीं और कोई हाथ से वरदान नहीं देंगे, लेकिन मन पर नहीं रखना। सामने वाली की बात को क्या हम करते हैं, कई बार मन पे रख लेते हैं, इन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। तो बाबा क्या कहता है, मन पर नहीं रखना। ये है उस आत्मा के प्रति कृपा करना। सामने वाली आत्मा ने मुझे कुछ कहा जो मुझे अच्छी नहीं लगी उसकी बात, तो मन में उसकी संकल्पों को, उसकी बातों को नहीं रखना। ये है उस आत्मा के प्रति कृपा करना। अगर कोई भी व्यर्थ बात देखी हुई व सुनी हुई, डबल अंडरलाइन, यदि किसी की कोई व्यर्थ बात देखी हुई व सुनी हुई वर्णन करते हो, अर्थात व्यर्थ बीज का वृक्ष बढ़ाते हो। मतलब क्या हो गया, जो बीज था तो उसमें हमने पानी डाल दिया और वो वृक्ष बढ़ने लगा। वायुमंडल में फैलाते हो, यह वृक्ष बन जाता है। क्योंकि एक जो भी बुरा देखता व सुनता है तो अपने एक मन में नहीं रखता है, क्या करता है, दूसरे को जरूर सुनाएगा, वर्णन करेगा। हम सब तो यही करते हैं, किसी एक की बात सुनते हैं तो क्या करते हैं, उसको दूसरे को जरूर बताते हैं। अब क्या करना है, ये ज्ञान जो हमने सुना इसका वर्णन करो, खुली छूट है। लेकिन किसी ने कमी बताई, किसी ने कमजोरी बताई, किसी ने दुख की बात बताई, नहीं वर्णन करना है। बाबा कहते हैं हर एक का एक होता है, तो क्या हो जाएगा। अब एक आत्मा ने बोले मैंने तो एक को ही बताया, हर एक का तो एक होता ही है, तो एक एक करके 11 होते हैं, तो कितने लोगों को फैल जाएगी बात। आज सृष्टि पर निगेटिविटी क्यों फैल गई इतनी, क्यों इतना वायरस का प्रकोप हो रहा है, क्योंकि हर आत्मा डर गई। एक एक करके हर दिन भर तो यही बातें करते, परिवार के साथ किसी का फोन आया, किसी दोस्त का फोन आया, कौन सी बातें होती, आपके यहाँ सब ठीक है, आपके यहाँ इसका क्या इम्पैक्ट है, चालू हो गया, उसकी बात ही नहीं करना है। तो बाबा कहते वर्णन जरूर करता है, और एक का एक होता तो क्या हो जाएगा, एक से अनेकता में आ जाते हैं। और जब एक से एक माला बन जाती है, तो जो करने वाला होता है वो और ही व्यर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिद में आ जाता है। फिर जब माला बन गई तो अपने व्यर्थ को, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए फिर हम और बोलते हैं, तो जिद में आ जाता है। तो वायुमंडल में क्या फैला, व्यर्थ फैला। बाबा कहते धुआं फैला ना, ये दुआ हुई, ये धुआं। इसलिए व्यर्थ देखते हुए, सुनते हुए, स्नेह से, शुभ भावना से संभालो, विस्तार नहीं करो। तो हमारी शक्तियों में से एक शक्ति है ना, समाने की शक्ति, संभालो। और कोई अगर ऐसी व्यर्थ मान लो, कोई बोले कि भाई अभी ऐसा बहुत हुआ, इनको हुआ, इनको हुआ, इनको हुआ, तो आप सबके पास बहुत अच्छा साधन है। आप बोलो मैं आपको एक अच्छा सा वीडियो भेजता हूँ, अभी कल जो सबको भेजा है, ये वीडियो सबको भेज दो और बोलो इसको करो, जिसको हो गया है उसको भी भेजो और खुद भी करो, तो आपका मन भी शांत रहेगा और तन भी शक्तिशाली रहेगा। तो बात भी बदल जाएगी, बाबा भी बीच में आ जाएगा, सेवा भी हो जाएगी। तो ऐसा करना है। तो बाबा कहते हैं सुनते हुए स्नेह से, शुभ भावना से संभालो, विस्तार नहीं करो। इसको कहते हैं दूसरे के ऊपर कृपा करना, अर्थात दुआ करना। तो तैयारी करो, क्या तैयारी करनी है हम सबको, समान बन साथ चलने और साथ रहने की। बाबा के समान बन करके बाबा के साथ चलने की तैयारी करना है और बाबा के साथ रहने की। अब संगम युग का एक भी पल बाबा के बिना न बीते। ऐसे तो नहीं समझते हो कि अभी यहाँ ही रहना ठीक है ऐसा तो नहीं लगता, नहीं ठीक चल रही दुनिया,
हमको तो सब सुख है ना। बाबा कहते हैं साथ चलने की तैयारी अब भी नहीं करें। ये लोगों लगता है ना सब ठीक चल रहा है, अभी तैयारी करने की जरूरत नहीं, थोड़ा रुकें और करें फिर। बाबा कहते हैं रुकने चाहते हो, रुकना भी हो तो बाप समान बन के रुको। तो क्या करो, पहले बाप समान बन जाओ फिर रुक जाओ। ऐसे ही नहीं रुको, लेकिन समान बन करके रुको, फिर भले रुको छुट्टी हो। हाँ, बाबा छुट्टी दे रहे, बाप समान बन जाओ फिर रुको, कोई हर्जा नहीं। आप तो एवर रेडी हो ना। अभी मान लो फॉर एग्जाम्पल हम सबको मधुबन जाना है, वैसे तो नाम से सब खुश हो गए होंगे, और बोल दिया गया कि सवेरे 6 बजे सबको जाना है। अब अगर हम 4 बजे तैयार हो गए तो किसी का फोन आएगा तो क्या बोलेंगे, एकदम हम रेडी हैं, कभी भी आ जाओ। तो बाबा क्या कहता है, एकदम रेडी बन जाओ, एवर रेडी बन जाओ, फिर भले इंतजार करो। बाबा कहते हैं आप तो एवर रेडी हो ना, सेवा रुकाती है, ड्रामा रुकवाता है, वो और बात है, लेकिन अपने कारण से रुकने वाले नहीं बनो, मन के वशीभूत नहीं बनो। ड्रामा में कोई बात आ गई, रुकना पड़ा, वो छोड़ दो, लेकिन मन के वशीभूत होकर के बाबा कहता रुकने वाले नहीं बनो। कर्म बंधन बस रुकने वाले नहीं, कर्मों के हिसाब किताब का चौपड़ा साफ स्पष्ट होना चाहिए ना? हमारा कर्मों का हिसाब किताब क्या होना चाहिए, स्पष्ट। और अब किसी दूसरी आत्मा के साथ और कर्म बंधन बनाना भी नहीं है। कर्म बंधन कैसे बनता है, उसने कुछ कहा और उसको हमने ले लिया, उसको कुछ सुना दिया, उसके बारे में कुछ संकल्प कर दिया तो बंधन बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं वो स्पष्ट होना चाहिए। अभी हमको अपना चोपड़ा क्या करना है, क्लीन और क्लियर। अच्छा, चारों ओर के सर्व बच्चों को नए वर्ष की महानता से महान बनने की मुबारक सदा साथ रहे। सर्व हिम्मत वाले, फॉलो फादर करने वाले, सदा एक दो में दिल खुश मिठाई खिलाने वाले, सदा फरिश्ता बन दुआएं देने वाले, ऐसे बाप समान दयालु कृपालु बच्चों को समान बनने की मुबारक, साथ साथ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परम धाम के रिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। कि ये मुख्य मुरली बाबा की, तो क्या करना है, बाप समान बनना है, दाता के बच्चे हैं, देते जाना है, हर संकल्प में, बोल में, कर्म में देते जाना है, कोई भी धुआं नहीं निकालना, हर समय देते जाना है। अब किसी के संकल्पों का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं, हमारा प्रभाव दूसरों के ऊपर पड़ना है। फिर डबल विदेशी भाई बहनों से अब व्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प व बोल व हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होता है। तो हर कर्म श्रेष्ठ बन गया है ना। बाबा ने कहा जो जैसा होता है वैसा ही उसका कार्य होता है, ये पक्का समझ लो। हमारी कार्यशैली से हमारा आचरण दिखाई देता है। तो श्रेष्ठ आत्माओं का कर्म भी श्रेष्ठ ही होगा ना। जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति स्वतः होती है। मेरी स्मृति में जो चलता होगा ना वही स्थिति होगी। तो श्रेष्ठ स्थिति नेचुरल स्थिति है, क्योंकि हो ही विशेष आत्मा है। हम सब कौन है, विशेष आत्मा। ऊंचे ते ऊंच बाप के बन गए, तो जैसा बाप वैसे बच्चे हुए ना। बच्चों के लिए सदा कहा जाता है सन सोच फादर। तो ऐसे हो, आप सबके दिल में कौन समाया है, हमारे दिल में कौन समाया है, बाबा। तो जो दिल में होगा वही बुद्धि में होगा, वही बोल में होगा, संकल्प में भी वही होगा।
रहते हो, दिल में, बुद्धि में, बोल में, संकल्प में बाबा। आप लोग कार्ड भी हार्ट का लेकर आते हो, विदेशी भाई बहने हार्ट में बनाते हैं और उसके अंदर लिखते हैं मेरा बाबा। गिफ्ट भी हार्ट की भेजते हो, तो ये अपनी स्थिति का चित्र भेजते हो ना। तो जो बाप की दिल पर सदा रखता है वो सदा ही जो बोलेगा, जो करेगा, वो स्वतः ही बाप समान होगा। बाप समान मुश्किल नहीं है ना। बाबा कहते हैं सिर्फ क्या करो, डांट याद रखो, यानी बिंदी याद रखो, तो मुश्किल नाट हो जाएगी। नाट मतलब मुश्किलें नहीं हो जाएंगी। डांट को भूलते हो तो नाट नहीं लगता। तो क्या करना है, डांट याद रखना है, बिंदी लगाना है, तो मुश्किलें क्या होंगी, नाट हो जाएंगी। कितना सहज है डांट बनाना व डांट लगाना, क्या सहज है बताओ। डांट लगाना व डांट बनाना, क्या जी सारा ज्ञान इसी एक डांट शब्द में समाया हुआ है। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो बीत गया उसे भी बिंदी लगा दो, तो डांट हो गया ना, बस खत्म। छोटा बच्चा भी लिखने जब शुरू करता है तो पहले जब पेंसिल कागज पर रखता है, जैसे रखा तो क्या बन जाता है, डांट बनेगा ना, बिंदी बनेगा ना। तो ये भी बच्चों का खेल है। यह पूरा ही ज्ञान की पढ़ाई खेल खेल में। मुश्किल काम नहीं दिया है बाबा ने, कोई मुश्किल काम हमको नहीं दिया है, इसलिए काम भी सहज है और हो भी सहज होगी। बोर्ड में भी क्या लिखते हो, सहज राजयोग। तो ऐसा सहज अनुभव करना, इसे ही ज्ञान कहा जाता है। जो नॉलेजफुल हैं वो स्वतः ही पावरफुल होंगे। नॉलेजफुल होंगे वो क्या होंगे, पावरफुल होंगे, क्योंकि नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है। तो नॉलेजफुल आत्माएं सहज ही पावरफुल होने के कारण हर बात में सहज आगे बढ़ती है। तो ये सारा ग्रुप सहज योगियों का ग्रुप है ना। ऐसे ही सहज योगी रहना। तो बाप समान बनने का तरीका क्या बताया, हर संकल्प, बोल और कर्म श्रेष्ठ। फिर बाबा ने वरदान दिया, संशय के संकल्पों को समाप्त कर माया जीत बनने वाले विजयी रत्न भव। संशय के संकल्पों को समाप्त कर माया जीत बनने वाले विजयी रत्न भव। बाबा कहते हैं कभी भी पहले से संशय का संकल्प उत्पन्न हो कि ना मालूम हम फेल हो जाएं। संशय बुद्धि होने से ही हार होती। इसलिए सदा यही संकल्प हो कि हम विजय प्राप्त करके दिखाएंगे। विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे अधिकारी बनकर के कर्म करने से विजय अर्थात सफलता का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। इसी से विजयी रतन बन जाएंगे। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ना मालूम शब्द कभी नहीं निकलना चाहिए। हमको स्वप्न में भी संकल्प न है, खास करके इस पेंडेमिक के बारे में, कि मुझे न हो जाए। नहीं हो सकता मुझे। ऐसे श्रेष्ठ संकल्प करें। बाबा कहते हैं कभी ऐसे संकल्प तो नहीं आ जाते, तो वो संकल्प स्वप्न में भी नहीं आने चाहिए। स्लोगन है, रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। हाँ, दूसरे के ऊपर जो हम रहम रखते हैं ना, तो वो भावना क्या करती है, निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। अच्छा, ओम शांति। ये है आज की बाबा की खास अव्यक्त वाणी, बाप समान बनने का वर्ष। तो हमें बाप समान बनना ही, और जो भी बाबा ने आज होमवर्क दिया उसको करेंगे। 8 शब्दों को भी याद रखेंगे जो जो बाबा ने बताया, और एक संकल्प की गांठ बांध लें कि मुझे कुछ भी आएगा उसकी डॉट लगानी है, बिंदु लगाना है। बाप समान
बनना ही है। देखें अपने आप को, अपने स्वरूप को देखें और महसूस करें मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर परमात्मा ने मुझे अपना बनाया। ये संगम युग आत्मा और परमात्मा के मिलन का युग है। कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया में परिवर्तित होने का युग है। बाप समान बनने का युग है। सब आत्माओं को सुख बनाने का, सुखदायी करने का युग है। दिल खुश मिठाई खाने और खिलाने का युग है। कलयुगी काले धुएं संस्कार से अपने आप को मिटाने का युग है। दाता के बच्चे बनकर सबको दुआएं देने का युग है। वो हमें कांटा दें, हम रूहे गुलाब दें। हमारे संकल्प, बोल और कर्म सर्वश्रेष्ठ बनना है। एक भी संकल्प अब हमारा व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि ये सृष्टि समर्थ बनानी है हमें। अब ऐसा कोई व्यर्थ संकल्पों का बीज नहीं बोना है जिससे वो बड़ा वृक्ष बन जाए। अब अपने कर्मों को श्रेष्ठ करना है। महसूस करें मैं आत्मा समर्थ संकल्पों के द्वारा विजयी रतन बनने वाली आत्मा हूँ। हर आत्मा को सुख शांति देने वाली आत्मा हूँ। बाप समान बनने वाली आत्मा हूँ। बाप समान बनकर बाप के साथ, बाप के राज्य में पहले जन्म में आने वाली आत्मा हूँ। तो मेरा जन्म बहुत श्रेष्ठ है। स्वयं भगवान ने, परमात्मा ने वायदा किया है कि हर कल्प कल्प हम तुम्हें अपना बच्चा बनाएंगे। तो हमें बाप समान बनने की संपूर्ण तैयारी करनी है। अपने ऊपर स्वयं ही कृपा करनी है। सबसे बड़ी कृपा किसी के बोल, किसी के संकल्पों को अपने अंदर नहीं रखना है। यदि वो संकल्प देते भी हैं तो शुभ भावना, शुभकामना से उनको समाप्त कर देना है। अब अपनी समाने की शक्ति को बढ़ा देना है। इस संकल्प में रहना है कि हम ही अष्टभुजाधारी हैं। हम ही अष्ट शक्तियों से संपन्न हैं। हम ही अष्ट रत्नों में आने वाले हैं। हम ही अष्ट जन्मों के राज्य भाग्य अधिकारी बनने वाले हैं। सारा दिन इसी स्मृतियों में रहे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।